आज हम 8वीं कक्षा का 5वां पाठ पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय का। पाठ का नाम है कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव का अर्थ होगा कांटे से ही, कंटकम मतलब कांटे को निकाला जाता है। अर्थात जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये पाठ एक कहानी है, एक शिकारी की और एक शेर की। शिकारी एक जाल फैलाता है जिसमें एक शेर बन जाता है। जब सुबह शिकारी जब आकर देखता है कि उसके जाल में तो एक शेर बंधा हुआ है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे न मारने की बात बताकर खुद आज़ाद हो जाता है। और जब बाद में बाहर निकलने के बाद शेर उस शिकारी को मारना चाहता है तो वो शिकारी किस प्रकार अपनी जान बचाता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है, अर्थात इसमें जो पात्र हैं वो पशु पक्षी हैं। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्नमति से बाहर निकला जा सकता है, कि अपनी चतुराई से और तुरंत उत्तर देने वाली मति से हम किस प्रकार संकट के समय बाहर निकल सकते हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। यहाँ व्याध का अर्थ है शिकारी, और ये व्याघ्र, देखो वो व्याध है और ये व्याघ्र हैं। इस व्याघ्र का मतलब तो है शेर और इस व्याध का मतलब है शिकारी। कि कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पशु पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन से सवियाम जीविकाम निवारयति। इसमें पशु पक्षियों को ग्रहण करके पकड़ के वह अपनी जीविका चलाता था। कौन? चंचल नाम का एक शिकारी। एकता से वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वे वन में जंगल में जाल फैलाकर, विस्तीर्य का अर्थ होगा फैलाकर, अपने घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वने गतवान। और दूसरे दिन प्रातः काल को, यदा मतलब जब, चंचल वन में गया, तदा मतलब तब, से दृष्टवान उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्रः बद्ध आसीत्। कि उसके फैलाए जाल में, विस्तारिते का अर्थ होगा फैलाए जाल में, दुर्भाग्य से एक शेर था, वह बंध गया था। सो चिंतित, वह सोचने लगा कि व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने क्या सोचा कि ये जो शेर हैं ये मुझे खा जाएगा, इसीलिए यहाँ से पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत, तब वे शेर बोला, भो मानव, कि हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मुंचीष्यसि, कि यदि तुम मुझे मुक्त करोगे, मुंचीष्यसि का अर्थ होगा मुक्त करोगे, तरही अहम त्वाम ने हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तदा से व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तब उस शिकारी ने उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांत आसीत, जो शेर था वह थका हुआ था। कलांत का अर्थ होगा थका हुआ। सो वदत, इसलिए वह बोला, भो मानव, कि हे मनुष्य, पिपासु अहम, कि मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिये मम पिपासाम शम्ये, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा, जो शेर था वह जल पीकर पुनः व्याधम अवदत, उस शिकारी से बोला, शम्ये में पिपासा, कि मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, कि इस समय, सांप्रतम मतलब अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, कि अब, इदानीम मतलब अब, सांप्रतम का भी अर्थ अब होता है और इदानीम मतलब भी अब या इस समय। इस समय, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान, तब चंचल कौन? वह शिकारी। तब शिकारी चंचल बोला, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए, तव कृते का अर्थ होगा तुम्हारे लिए, धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भ्रणितम, तुमने झूठ, मिथ्या का अर्थ होगा झूठ, भ्रणितम मतलब कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। कि तुमने तो झूठ बोला था कि तुम मुझे नहीं खाओगे, लेकिन अब तुम मुझे खाना चाहते हो।
व्याघ्र अवदत्, तब वह शेर बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्तार्य किमपि अकार्यम न भवति, कि भूखे को कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य उसके लिए अच्छा नहीं होता है। सर्वे स्वार्थम समीहिते, कि सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। चंचल नदी जलम पश्यत, तब चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल ने क्या कहा, एमेव भवति, कि ऐसा ही होता है कि सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। जना मही स्नानम कुर्वन्ति, कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। मही मतलब मुझ में, किस में, नदी के जल में, कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, अपने वस्त्रों को, अपने कपड़ों को धोते हैं। तदा चे मलमूत्रादिकम विसर्जे निवर्यन्ते, और मलमूत्र आदि का विसर्जन भी करते हैं। वस्तुते सर्वे स्वार्थम समीहिते, वस्तुते मतलब वास्तव में सभी अपने स्वार्थ को चाहते हैं। तब चंचल वृक्षम उपगम्य अप्रश्यम, एक पेड़ के पास जाकर उससे पूछा। वृक्ष अवदत्, तब पेड़ ने बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, कि मानव जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्ये अस्मभ्यम सर्वदा कष्टकम ददति, और पुनः फिर से कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेदन कर देते हैं, छेद कर देते हैं। सर्वे स्वार्थम समीहिते, इसलिए सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शुनोति स्मे। समीप ही एक लोमशिका मतलब लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम का अर्थ होगा बेर की लताओं के पीछे, नीलिना का अर्थ होगा छिपी हुई, ये सारी वार्ता मतलब बातों को सुनती हैं। सा सहसा चंचलम उपसर्जे कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती हैं, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विद्यापय, मुझे भी बताइए। माम मतलब मुझे भी, विद्यापय का अर्थ होगा बताइए। स अवदत्, तब वह बोला, कौन, चंचल। अहम मात्र सवय, कि अह मौसी, क्योंकि जो लोमड़ी है उसको भी किसकी संज्ञा दी गई है यहाँ पर, मौसी के समान, मतलब कि जो बिल्ली है उसके समान। अवसरे त्वम समागति, कि इस अवसर पर, इस समय तुम यहाँ आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, कि मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषे मामेव खादितुम इच्छति, परंतु ये मुझे ही, मामेव का अर्थ होगा माम एव, कि मुझे ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। तदंतरम से लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद उसने उस लोमड़ी को, निखिला का अर्थ होगा संपूर्ण, कथा को सुना दिया। निवेदियत मतलब कि उससे निवेदन किया, उसे सुना दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम मतलब ठीक है। तुम जालम प्रसारिए, तुम जाल को प्रसारिए मतलब फैलाओ। पुणे सा व्याद्रम, और वह फिर से उस शेर को, वदत शेर से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि किस प्रकार से तुम एकस्मिन् मतलब तुम इस जाल में बंध गए थे। इति मतलब ऐसा, मैं प्रत्यक्ष रूप में, मैं मतलब अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रम तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, तो उस जो शेर था उसने उस वृतांत को दिखाने के लिए, कि उस संपूर्ण घटना को, वृतांत मतलब घटना को दिखाने के लिए उस जाल में वह प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, तब लोमड़ी पुनः बोली, संप्रति मतलब अब, पुनः क्रदनम कृत्वा दृश्य, कि बार बार उछल कर दिखाओ। क्रदनम का अर्थ होगा उछलना, कृत्वा मतलब करके, तो उछल कूद करके दिखाओ। से तथैव समाचरत, वे वैसा ही करता है। अनारतम क्रदनेन से श्रांत अभवत, लगातार, अनारतम का अर्थ होगा लगातार, लगातार कूदने से वे शेर थक जाता है। अनारतम क्रदनेन से श्रांत अभवत, लगातार कूदने से वह थक जाता है। झाले बद्ध से व्याघ्र कलांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत,
प्राणाभिक्षामेव च अयाचत। और जाल में बंधा हुआ वह शेर थका हुआ होकर, निसहाय होकर मतलब बेसहारा होकर, भूतवा मतलब होकर वहाँ गिर जाता है और अपने प्राणों की याचना करने लगता है। तब लोमड़ी उसे बोलती है, लोमशिका व्याघ्रम अवदत्। तब लोमड़ी शेर से बोलती हैं, सत्यम तव्या भ्रणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वे स्वार्थ समीहते, कि सभी स्वार्थ चाहते हैं। अर्थात जो शेर था उसे शिकारी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर शिकारी ने शेर को आज़ाद कर दिया था तो शेर को भी वहाँ से चला जाना चाहिए था। इसलिए पाठ का नाम सही यहाँ पर दृष्टित हो रहा है कि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम अपनी चतुराई से किसी भी समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं।